हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैंने है ना रात में मेथी तोड़ के रख ली थी, तो सुबह उन्हीं के पराठे बना लिए हैं। हम सब लंच में यही खा लेंगे। जैसे मैंने कृषु के लिए यही टिफ़िन में पैक करके उसे स्कूल में छोड़ आई थी, फिर आ गई हूँ किचन में। तो मैंने दूध गर्म किया, अपने लिए चाय बनाने रखी। अब मेरे बेटे को दूध बिस्किट दूंगी और मैं खुद पीऊँगी चाय पीने के बाद फिर मैंने मेरे घर के छोटे छोटे से जो काम है ना वो सारे फिनिश किए थे, क्योंकि वो आगे बैठ के दूध पी रहा है, बिस्किट खा रहा है। और पराठे तो हम दोनों के लिए बन ही गए हैं, तो अभी तो फिक्र नहीं है थोड़ी सी। और उसके बाद मैंने बिस्तर उठाया, और ये कपड़े हैं ना मैंने रात को ही घड़ी करके रख दिए थे और आधे रह गए थे। तो अब ये जो बचे हैं उनको मुझे तेल लगाना है, रखना है। अब उसके बाद आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर मुझे मखाने सेकना है, क्योंकि मेरे बेटे हैं ना उसके स्कूल से बोला है कि आप हेवी खाना घर से खिला के पहुँचाना, अभी डांस प्रोग्राम चल रहा है तो हल्का फुल्का ही कुछ देना है। तो मैंने सोचा मखाने सेक के दे देती हूँ, क्योंकि वो बड़ी शौक से इनको खा लेता है। और अब वो आगे बैठ के टीवी देख रहा है, पराठे खा रहा है मेथी के। तो यहाँ मैंने उसके लिए मखाने सेक दिए घी में, और इस पर चाट मसाला डाल के उसे लंच पैक करके स्कूल छोड़ के आ गई थी। घर आ गई हूँ, बिस्तर उठा दिया था, कपड़े समेट दिए थे, किचन थोड़ा बहुत समेटा मैंने, और उसके बाद लगा दी थी सब दूर झाड़ू। सभी कमरों की झाड़ू लगाने के बाद मैंने सब दूर के पर्दे हटा दिए थे। आगे वाले कमरे में आ गई हूँ, आगे वाले की झाड़ू निकाल के अब चालू कर दूँगी पंखा। तो यहाँ मैं आपको है ना एक टिप देना चाहूँगी, यदि आप फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या होता है ना, हम रोज़ झाड़ू निकालते हैं, उसके थोड़ी देर बाद पंखा चालू करके पोछा लगा देते हैं, यही होता है अधिकतर घरों में। तो मेरे यहाँ भी क्या होता था ना कि अभी थोड़े दिन पहले एक दीदी आती थी मेरी हेल्प करवाने। तो वो क्या करती थी, सब दूर की झाड़ू निकालती थी, उसके बाद मुझे कह देती थी कि भाभी आप पंखा चालू कर दो, और सब जगह का पोछा लगा देती थी। तो ये जो हमारा मेन गेट है ना, ये जाली वाला, ये 24 घंटे लगा रहता है, क्योंकि चूहों का डर रहता है। तो उनके पोछे लगाने के बाद मैंने नोटिस किया कि है ना, ये जो डस्ट होती है ये टीवी टेबल पर, सोफे पर, कोई भी डेकोरेटिव आइटम हुआ तो उन पर इतनी ज़्यादा जम जाती है कि 3-4 दिन में उनको जब हटाओ ना तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो फिर अभी तो वो दीदी आती नहीं है, बंद हो गई है, मैं ही मेरे घर की साफ़ सफाई वगैरह करती हूँ। तो मैंने है ना एक छोटी से मतलब आइडिया लगाया कि हम जब पंखा चालू कर देते हैं ना, तो सारी जो धूल डस्ट जो हवा में रहती है ना, वो सब हमारी चीज़ों पे जम जाती है, टीवी टेबल सब, सोफ़ा वगैरह सब पे जम जाती है। तो इसलिए है ना मैं क्या करती हूँ कि सब दूर की झाड़ू निकालने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए सब दूर के पर्दे हटा देती हूँ, हर कमरे का पंखा चालू कर देती हूँ, और घर का जो मेन गेट है ना उसे 5 मिनट के लिए ओपन कर देती हूँ। 5-10 मिनट के बाद उसे वापस बंद कर देती हूँ। तो अब मैंने सब दूर की झाड़ू लगा दी है, पंखा चालू कर दिया था, सब धूल डस्ट उड़ गई है। उसके बाद जो कपड़े धोए थे मैंने वो छत पे जाके सुखाने के लिए डाल के आ गई हूँ। अब मैं आ गई हूँ वापस किचन में। तो जो मेथी के पराठे मैंने बनाए थे ना, उसमें से जो मेथी बची थी उसी की ये मैंने सूखी मेथी की भाजी, आलू और टमाटर की सूखी सब्जी बनाई है, चावल बना लिए हैं। अब एक साइड मैंने दाल उबलने के लिए रख दी थी। नए जो काबुली चने आते हैं ना वो मैं लेके आ गई थी, तो पुराने वाले मैंने सारे गला दिए हैं, ताकि सब्जी बन जाए या जो भी हो उबाल के चाट बना के खा लेंगे। और उसके बाद दाल भी उबल गई थी, तो दाल में भी मैंने झोंक लगा दिया था। अब दाल पक रही है, इतनी देर में मैं जितने भी बर्तन मुझसे मांजते हैं ना इतने मैं मांज लेती हूँ, क्योंकि बर्तन का ढेर बहुत हो जाता है। तो इसलिए थोड़े थोड़े आजकल मांजने लग गई हूँ। और जब मैं बर्तन मांज ही रही थी ना, तभी बेल बजी और एक मेरा ऑर्डर आया जो मैंने ऑनलाइन से मंगाया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। बर्तन वाले बेसिंग में जो नल होता है आप उसमें भी लगा सकते हैं, और जो बेसिंग हमारा लेड बाथ के बाहर होता है ना हैंड वॉश करने के लिए, उसमें भी आराम से लग जाएगा। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। परंतु मैं आपको एक बात और बताती हूँ, आप इसे ना कभी भी ऑनलाइन नहीं खरीदो। ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, ये वीडियो बनाई थी आप लोगों से शेयर करने के लिए, क्योंकि ये वाकई बहुत यूज़फुल चीज़ है। ये देखिए इसमें ऐसा रबड़ जैसा आता है, तो किसी भी नल में आराम से ये फिट हो जाता है। इसमें एक पिन आती है जिससे आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए बनाई थी, क्योंकि मैं उसी चीज़ की वीडियो बनाती हूँ जो मुझे पसंद आती है, और मैं जिन चीज़ों को यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो मैंने इसे बनाई थी, पर मैं एडिट नहीं कर पाई और मैं इसे डाल नहीं पाई, लेट डाल रही हूँ। पर अच्छा हुआ जो मैंने इसे डाला नहीं, क्योंकि मेरा इसमें ना लॉस हो गया है। ये मैंने ऑनलाइन से मंगाई है, देखिए कितनी अच्छी है। वैसे हम यदि नल चलाते हैं ना तो इतना पानी वेस्ट होता है, और यदि आप इसे लगाओगे ना तो बिल्कुल शावर की तरह पानी कम क्वांटिटी में गिरेगा। और ये जो आती है इसमें पिन, इसका भी मैं आपको यूज़ बता देती हूँ। क्या होता है ना, वैसे तो ये आराम से लग जाता है, परंतु जब हमें बेसिंग धोना है और ये हम पाइप को ऐसे खींचेंगे और ऐसे घुमाएंगे ना,
तो ये निकल जाएगा। ये पिन सिर्फ इसीलिए होता है कि यदि आपको बेसिन इस प्रकार से धोना है तो आप इस पिन को लगाओ, वरना आप इसे ऐसे भी लगा दोगे तो ये आराम से आपके काम जो है आ जाएगी। तो अब मैं आपको इसकी पिन लगाना बता देती हूँ। तो इसको है ना, सबसे पहले जो पिन आई है ना, इस पिन को आप नल के अंदर डाल दो। उसके बाद ये जो जाली है, इस जाली को हम फिट कर देंगे। वापस रिटर्न उस पिन को जाली के ऊपर लेके आएंगे, उस रबड़ वाले हिस्से पर, और उसको टाइट कर देंगे। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। बस इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि आप इसे बिल्कुल ऑनलाइन मत परचेज़ करना। ये ऑफलाइन में आपको आधे से आधी कीमत पे मिल जाएगी, क्योंकि है ना, उसमें वीडियो में ये बड़ी साइज़ की दिखती है और ये बहुत छोटी साइज़ की आई हुई है। तो अब हुआ क्या था कि मैंने एडिटिंग नहीं करी, वीडियो डाली नहीं, और 3-4 दिन बाद मेरा जाना हुआ बाज़ार, तो ये मुझे मात्र 30 रुपये में मिल गई और मैं इसे लेके भी आ गई हूँ। मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी। तो मैं उसे लेके भी आ गई हूँ और ये मुझे पड़ी है 100 रुपये की। अब बताओ, डबल से ट्रिपल पैसे की हो गई ये। तो जो 30 रुपये की मुझे लोकल मार्केट से मिल गई, वही मुझे ऑनलाइन से 100 रुपये की मिली। तो आप इसे ऑनलाइन बिल्कुल परचेस मत करना, पर हाँ, ख़रीदना ज़रूर, क्योंकि बहुत यूज़फुल चीज़ है। अब दूसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि ये जो डी मार्ट की थैलियाँ हैं, यदि आप डी मार्ट से किराना लेके आते हो तो इन्हीं थैलियों में दाल, चावल, पोहा, रवा, बेसन सभी मिलता है। तो कभी भी ये लेके आओ ना आप, तो एक चीज़ में 2 थैलियाँ लेके आना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। आप है ना, अपने फ्रिज के लिए यदि बाहर से किसी भी प्रकार का स्टोरेज, सब्जियां स्टोर करने के लिए कुछ खरीदते हैं ना, तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो नॉर्मल प्लास्टिक की थैलियां आती हैं ना, वो भी ज़्यादा दिन तक हमारी सब्जियों को, हमारे फ्रूट्स को फ्रेश नहीं रख पाती है। परंतु ये वाली थैलियाँ, इन पर लिखा हुआ है आई एम नॉट ए प्लास्टिक, पता नहीं प्लास्टिक है या नहीं, पर ये बहुत यूज़फुल है। तो देखो, मुझे डालना था धनिया और मैं मेथी की थैली लेके आ गई हूँ। तो ये जो थैली है ना, इसके अंदर मैंने मेथी रखी है, और जो दूसरी थैली में अब आपको बताती हूँ, उसमें मैंने रखा है हरा धनिया, एक में रखा है पालक। तो ऐसे ये थैलियाँ हैं ना, मैं 3-4 साल हो गया है जब से मैं डी मार्ट से किराना लेके आती हूँ ना, तब से इन थैलियों को यूज़ करती हूँ फ्रिज में हर चीज़ स्टोर करने के लिए। ये बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। ये जो सब्ज़ी हमारी स्टोर करने के लिए फ्री का बैग है, तो इसे आप कभी भी थ्रो नहीं करें। और सब्जी भाजी कुछ भी यूज़ करने के बाद इसे थोड़ा सा ऐसे खींचें और ऐसे टाई कर दें, एक नॉट लगा दें, बस। इसमें किसी पिन की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं तो इन्हें मतलब काफ़ी टाइम से बता रही हूँ ना, 4-5 साल हो गया मैं इन्हें यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप इन्हें बिल्कुल भी थ्रो नहीं करना। अब फिर मैंने जो दाल थी ना, उसमें हरा धनिया डाल दिया था। तो देखिए, मैं है ना हरा धनिया डालती हूँ कैंची से। ये कैंची मैंने अलग से किचन में ला के रखी है। तो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है कि भाई हरी मिर्ची हुआ या हरा धनिया हुआ, वो आप कैंची से काट के डालो। इससे कटिंग भी अच्छी होती है और हाथ कटने का डर भी नहीं होता है। अब हमारा लंच हो गया तैयार, दाल, चावल, मेथी आलू की सूखी सब्जी और रोटी। तो फिर हमने खाना खा लिया था, सबने आराम किया। अब शाम हो गई थी, तो शाम का दूध आ गया था। तो सबसे पहले तो मैंने दूध गर्म करने रख दिया था, और अब बच्चों को खाना था इडली। तो ये जो रेडीमेड पैकेट आता है ना इडली का, मैं शुरू से यही यूज़ करती हूँ। तो मैंने है ना सबसे पहले दाल गला दी थी, उसके बाद एक आलू काटा और वो डाल दिया था दाल में। और फिर ये टमाटर, देखिए टमाटर मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको दिख रहा है बिल्कुल लाल है, एकदम फ्रेश है। अब आप इसके अंदर गौर से देखिए, आपको कीड़ा दिख रहा होगा चलते हुए। तो ये मैंने इसीलिए मतलब वापस जोड़ के बताया, क्योंकि मैंने इसको काट लिया था। पर मेरी एक हैबिट है कि मैं हमेशा टमाटर चेक करके डालती हूँ। तो उसमें मतलब इतना फ्रेश टमाटर था, बिल्कुल लाल था, उसमें कोई दाग नहीं था और अंदर उसमें कीड़ा चल रहा था। तो कभी भी आप भी यदि टमाटर यूज़ करते हैं ना, तो प्लीज़ उसे अच्छी तरह से देख कर, चेक करके ही सब्जी में डालो, वरना हम कितने ही टमाटर में कितने ही कीड़े रोज़ खा जाएंगे यदि चेक करके नहीं डालेंगे तो सांभर तो मैंने बिल्कुल नॉर्मली बनाया था, क्योंकि सब्जियां ज़्यादा थी नहीं मेरे पास। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और आलू, टमाटर, दाल और सारे सूखे मसाले, और सांभर मसाला भी नहीं था आज तो मेरे यहाँ, तो मैंने वो भी नहीं डाला और इसको उबाल लिया था। दूसरी साइड में मैंने जो इडली में बेटर था ना, तो उसे छान लिया था और उसको पानी में गला के एक साइड रख दिया था। अब तड़के के लिए मैंने दोनों दाल, उड़द की और चने की, राई और हरी मिर्च, ये एक थाली में रख ली थी, ताकि चटनी और दाल दोनों में मैं यही यूज़ करूँ। तो ये चटनी मैंने इकट्ठी बना के फ्रिज में स्टोर कर रखी है। पर जब यूज़ करना होती है ना, थोड़ी सी निकाल लेती हूँ, इसमें पानी मिला के थोड़ी इसको नरम कर लेती हूँ, और बस इसमें वो दाल का और राई, हरी मिर्च का मैंने झोंक लगा दिया था। इडली भी एक बार की बन गई थी, तो उनको ठंडी होने रख दी थी। दाल भी उबल गई है। अब देखो, इडली जब पूरी तरह ठंडी हो जाए ना, तब आप इसे निकालो, तो किसी भी चम्मच या चाकू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आराम से उंगलियों से निकल जाती है।
अब जो बाकी का जो तड़के का बचा था ना, वो मैंने तेल गरम करके सारी दाल मिर्च डाल दी थी, उसमें थोड़ी हींग डाली और दाल में तड़का लगा दिया था और हमारा डिनर हो गया था तैयार। तो आज का हमारा डिनर यही था। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।